लेकिन नेक्स्ट जो है अब हमने 3.2 जो है वो स्टार्ट करनी है और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। सो प्लीज ओपन द पेज नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 50, open your math books and page number 50. Question number 1 is find the first two common multiples of the following numbers. What is multiple? पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी मल्टीपल क्या होते हैं। तो आइए, मल्टीपल्स द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज कॉल्ड मल्टीपल, यानी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो उसकी प्रोडक्ट आती है, उसका जो आंसर आता है, उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल। अगर हमारे पास एक नंबर है, अब आप पूछेंगे फैक्टर क्या होता है। पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको मल्टीपल का बताऊं। अगर हमारे पास कोई नंबर ले लिया जाए, सपोज हमारे पास 6 है। अब अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 1 में, 1 6 क्या होगा? 6। हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। इसी तरह अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ 6 पे, 2 3 6, द रिमाइंडर इज अगेन 0। इट मींस हमारा जो 2 है वो फैक्टर ऑफ 6, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? 2। इसी तरह मैं 3 को डिवाइड करके चेक कर रही हूँ, 3 2 6, इट मींस हमारा 3 जो है वो फैक्टर ऑफ 6 है। इसी तरह 6 इटसेल्फ भी अपना फैक्टर बनाता है, 6 1 6। इट मींस जो फैक्टर होते हैं वो या तो उसी वैल्यू जो आपको गिवन वैल्यू होती है उसके बराबर होते हैं या उससे लेस होते हैं, उससे ग्रेटर नहीं होते। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर देते हैं वो आपका मल्टीपल होता है। जैसे आप लोग टेबल्स रिवाइज करते हैं, उनके जो आंसर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, मल्टीपल्स। अब मल्टीपल देखें, अगर मैं 6 के मल्टीपल फाइंड करूं, 6 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 6 1 6 होता है। अब ये जो 6 है ये 6 के कॉमन है, मतलब फर्स्ट मल्टीपल जो होता है वही उस वैल्यू के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा वो 6 2 12 होगा, ये सेकंड मल्टीपल हो गया। थर्ड मल्टीपल 6 3 18 हो गया। मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब हम किसी भी नंबर से डिजिट उस डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालेंगे वो हमारा मल्टीपल होगा। लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, मतलब उससे लेस होते हैं उस नंबर से, या उस नंबर के इक्वल होते हैं, उस नंबर से आगे नहीं जाते। अब हमारे पास 6 के जो फैक्टर्स आए थे वो 1 2 3 एंड 6 आए थे, और इससे आगे हमारे फैक्टर्स इसके नहीं बनाए जा सकते। लेकिन जो 6 के मल्टीपल्स थे वो थे 6 12 एंड 18, 18 से आगे 24, ऐसे आप लोग चलते रहते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स खत्म नहीं होते। आइए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, उससे ज्यादा फाइंड नहीं करने। ए पार्ट में आपको तीन वैल्यूज दी गई हैं जिनमें आपने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यानी जो तीनों वैल्यूज में मल्टीपल्स कॉमन होंगे उसे कहते हैं सेम होंगे, वो कॉमन मल्टीपल होंगे। 8 12 एंड 24 हमें तीन वैल्यूज गिवन है जो कि जिसके हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब आप सबको 8 का टेबल आता है, पहले आप 8 के मल्टीपल्स फाइंड करें। तो देखें 8 1 क्या होता है? 8। सेकंड मल्टीप्लाई क्या बनेगा? मल्टीपल क्या होगा? 16। 8 2 क्या होता है? 16। थर्ड मल्टीपल क्या बनेगा? 8 3 24। फोर मल्टीप्लाई क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा? 36। एंड नेक्स्ट 40 48 56। इसी तरह आप जैसे टेबल लिखते हो ना, ये टेबल की ही फॉर्म है। जो आंसर्स हैं 8 16 24 32 40 48 एंड 56। अब आ जाए 12 के टेबल पे। आप सबको 12 का टेबल तो डेफिनेटली आता होगा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड सो। अब मैं यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल्स इसके इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने। अगर हमें ज्यादा फाइंड करने हो तो हम इससे ज्यादा मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अब आ जाए मल्टीपल्स ऑफ 24। एज यू नो दैट 24 का टेबल तो अब आप लोगों को अगर नहीं आता तो इसके लिए आप लोग इसको इजीली मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 24 1 24, फर्स्ट मल्टीपल आ गया 24। अब आपने इसका सेकंड मल्टीपल फाइंड करने के लिए 24 को मल्टीप्लाई करना आपने 2 के साथ, 48। 24 2 48 हो गया, आपका सेकंड मल्टीपल भी आ गया। अब आपने इसका थर्ड मल्टीपल
24 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 72 एंड सो ऑन। अगर आप इससे आगे भी फाइंड करने हैं तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हमने 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आया भी है या नहीं, हमें मजीद मल्टीपल्स फाइंड करने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल क्या है 8, सेकंड का फर्स्ट क्या है 12 एंड 24 का फर्स्ट कॉमन क्या है, फर्स्ट मल्टीपल क्या है 24। इसी तरह इसका सेकंड है। अब ये तीनों कॉमन नहीं है, सेकंड देखें 8 का 16 है, इसका 24 है, इसका 40 है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा इनके दो में क्या आ रहा है 24 कॉमन आ रहा है। क्या 24 थर्ड वाली वैल्यू में कॉमन आ रहा है? जी हाँ, ये थर्ड नंबर पे जो 24 लिखा है ये इसमें तीनों वैल्यूज में कॉमन आ गया। तो आपने इसको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है, सर्कल कर देना है। 24 24 24 मींस ये 24 तीनों में कॉमन आ गया है। हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 32 है नेक्स्ट वैल्यू, इसमें 36 है और इसमें 72 है, लेकिन इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं आया। इसी तरह फिर हम चलते हैं 40 की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्या है 40 है, यहाँ 48 है, यहाँ 72 है, ये भी कॉमन नहीं आया। अब 48 की तरफ, फर्स्ट वाली वैल्यू में जो 48 है, क्या सेकंड वाली वैल्यू में 48 नजर आ रहा है? जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड में 48 कॉमन मिल गया है। अब हम चलते हैं 24 की तरफ, क्या इसके मल्टीपल्स में 48 है? जी हाँ, हमारे पास तीनों में 48 भी कॉमन है। तो हमने क्या किया, सेकंड कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया। सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या आया 48। आप इससे ज्यादा भी मल्टीपल्स इसके फाइंड करके इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन की, फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या आ गए 24 एंड 40। ठीक है, इसी तरह हमने नीचे लिख दिया फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 प्लस 24 इक्वल टू 24 एंड 40। इसी तरह अगर हमें हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहीं तक थी कि हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने थे, इन तीनों नंबर्स के हमने फाइंड आउट कर दिए। लेकिन अब अगर हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए लाइक दैट, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 10 15 एंड 20। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सरसाइज में ई पार्ट देखूं 10 15 एंड 20, अगर मैं ये तीनों के मल्टीपल्स फाइंड करूं, इसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 10 का टेबल लिख लें। कैसे 10 का टेबल लिखने के लिए आप सबको पता है 10 वन ज़ा क्या होता है 10, टू ज़ा क्या होता है 20, थर्ड मल्टीपल क्या हुआ 30, फोर मल्टीपल क्या हुआ 40, 60, 40 50, ठीक है 50 60 एंड सो। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल्स फाइंड करती हूँ 15 के, as we know that 15 ones are 15, second multiple is 30, third is 45, four is 60, five is 75 and six is 90 and so on। इसी तरह अब हम 20 का देख लेते हैं। 20 40 60 80
वाले मल्टीपल्स में भी है, 15 वाले में भी है और 20 में भी। इट मीन्स हमें हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया है। हम उसको हाईलाइट कर लेंगे यानी ऐसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आने के बाद अब हमने इसमें देखना है हमारा सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या बना। 70 हमारे एक ही 10 वाले मल्टीपल्स में आ रहा है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में नहीं है। तो 70 को आप लेफ्ट करें। 80 को देखें, 80 भी आपके सिर्फ 2 में कॉमन है, थर्ड वाले में कॉमन नहीं आ रहा। 90 भी 2 में कॉमन है, थर्ड वाले में कॉमन नहीं है। 100 भी 2 में कॉमन है। नेक्स्ट 110 देखिए, 110 भी सिर्फ एक में कॉमन है, नेक्स्ट में नहीं है। अब देखिए 120 इधर भी है, फर्स्ट वाले में भी कॉमन है, सेकंड वाले में भी कॉमन है और थर्ड में भी। इट मींस ये तीनों में आपका जो 120 है कॉमन मल्टीपल है। इट मींस हमें थर्ड वाला हमारा कॉमन मल्टीपल मिल गया है, ये है 120। अब हमें नेक्स्ट सॉल्व कर देना है कि हमें इससे नेक्स्ट फाइंड आउट नहीं करने, हमें सिर्फ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने। हमारे फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल क्या है, 60 एंड 120। आई एम श्योर अबाउट दैट आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट समझ के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर एफ जो दिया है इसमें 3 वैल्यूज गिवन है, 25, 40 एंड 120। मैं पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगी, देन मैं आपको इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स और इसके बाद नॉन कॉमन हम फाइंड करेंगे। तो आइए 25 के हम मल्टीपल्स सॉरी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आपको 25 नजर आ रहा है, इस वैल्यू में आपके लास्ट पे जो डिजिट है वो है 5। आपको ये बताया गया है, जब आपको मल्टीपल्स के रूल्स बताए जाते हैं तो बताया जाता है कि जिसके एंड में डिजिट 5 होता है या 0 होता है वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं। तो इट मींस ये जो है ये 3 पे या 5 पे डिविजिबल है। अब आपको पता है 3 के टेबल में 25 नहीं आ, तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा। कैसे होगा, आप 5 से इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए 25 3 1 जार 3 कितने जार 3 8 जार 24, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास बचता है। तो इट मींस ये डिविजिबल कंप्लीट नहीं होता, तो ये 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर हम इसको किससे डिविजिबल देखेंगे, इसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 जिस वैल्यू के एंड में 5 होता है हम उसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो वो क्या होगा 5 5 जार 25। इट मींस क्या है, ये इस पे डिविजिबल है, ये 5 जो है इसका 25 का फैक्टर बनता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 25 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है और इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं, जबकि ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होते। 5 5 जार 25 5। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 5 को अगेन हम 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5। इट मींस हमारे पास जो है दो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 25 के, एक है 5, दूसरा भी 5। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 40। अब आपको पता है 40 के एंड में क्या आ रहा है 0। जिन नंबर्स के एंड में 0 2 4 8 6 ये नंबर्स आते हैं वो डिविजिबल, वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स किस पे डिविजिबल होते हैं, 2 पे। हाँ 2 पे डिवाइड करेंगे। आपको मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती चलूँ कि ये जो 40 है ये 2 पे डिविजिबल है। तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ऐसे 40 अंदर रखें, 2 2 जार 4, जैसे ही 0 नीचे आता है ये एडिटिव हो जाता है। 2 जो है 20 जार 40 होता है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है 0। 2 20 जार 40, ऐसे ही 2 10 जार 20 होते हैं और 2 5 जार 10। अब आपके पास आ गया 5 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं होता 5 itself, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय itself और 1। 5 1 जार 5। आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 भी आ गए हैं, क्या है 2 2 2 एंड 5। नाउ 120 के अब हमने निकालने हैं। अब आपको पता है इसके एंड में भी 0 है, इट मींस ये 2 पे डिविजिबल है। ये नंबर क्या
है, इवन नंबर है, 120 का इवन नंबर। अब इसको हम डिवाइड करके कैसे चेक करेंगे, 120 हम अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12, और ये 0 जो है जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 60। हमारे पास क्या आया 60, 2 60s आर 120। अब आप इसको 60 पे चाहे तो आप डिवाइड करके चेक कर लें, वरना आपको ऐसे भी पता चल रहा है 2 3s आर 6 0 एज इट इज, 2 30s आर 60, 2 15s आर 30। अब आपके पास 15 आ गया, 15 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि 15 इवन नंबर नहीं है, तो 3 का जो टेबल है वो 15 पे डिविजिबल है, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5। अब आ जाए आप प्राइम फैक्टर्स की तरफ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या बने हैं, ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 टाइम्स 2 एंड 1 3 1 5। अब आप इसमें से लीस्ट कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फर्क क्या होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर में आप लोगों के पास अगर एक वैल्यू दोनों में दो वैल्यूज में सेम आ रही है तो वो भी आपके कॉमन फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक वैल्यू तीनों वैल्यूज में कॉमन आनी चाहिए। जैसे ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ये तीनों वैल्यूज में कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसमें जो 2 है वो सिर्फ दो वैल्यूज में कॉमन है लेकिन थर्ड वाली वैल्यू में कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर तो ये भी होगा क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, हम एलसीएम फाइंड नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर्स आए हैं। फर्स्ट कॉमन फैक्टर पहले आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 5 है, नेक्स्ट 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 3 टाइम्स 2 आया हमारे पास कॉमन और 1 टाइम्स 5 आया। अब आप लोगों को इजी हो जाएगा, ये ज्यादा आप लोगों को फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये सारे फैक्टर्स यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको लास्ट में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे मैंने ये कॉमन फैक्टर्स लिखे, कॉमन प्राइम फैक्टर 5 2 10 10 2 20 20 2 40, इसका आंसर मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया ताकि मुझे सिर्फ डायरेक्ट 40 लिखना पड़े, मुझे अलग से ये फैक्टर्स ना लिखने पड़े। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ आते हैं, वो फैक्टर्स जो कि कॉमन नहीं थे नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे, लाइक ये 5 है और ये 3 है, मैंने नॉन कॉमन फैक्टर्स में 5 और 3 दिए, 5 3 15 हो गए। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ, जो हमें एलसीएम फाइंड करना था, अब हमने ये सारा काम किया है वो एलसीएम फाइंड करने के लिए किया है। हमने लिखी कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है, हमारा आंसर था 40 और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारा आंसर क्या आ रहा था 15। 40 मल्टीप्लाई 15 करके देखते हैं आ जाए। अब ये 40 है और ये 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 0 था 0, 15 4 था क्या हुआ 60, ये आ गया हमारे पास आंसर 600 हमारा क्या आया एलसीएम। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन करें उसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैं पार्ट नंबर सी लेती हूँ और उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके आपको बताती हूँ। हमारे पास पार्ट सी में 3 क्वेश्चन 3 वैल्यूज दी गई है 11 22 एंड 55। पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 11 आपको पता है सबको ये क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मींस ये किसी और पे डिविजिबल नहीं है 100 सेल्फ के अलावा, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा 11 ही होगा, ये 2 3 पे 5 पे 6 पे 7 8 पे 9 पे किसी पे भी डिविजिबल नहीं, तो 11 आंसर 11। अब हमारे पास है 22, एज वी नो दैट 22 में जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 है और 2 है इवन नंबर, इवन नंबर मींस डिविजिबल बाय 2 जो कि 2 पे डिवाइड होता है। अब देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हमारे पास अब फिर से क्या आ गया 11। 11 क्या है प्राइम नंबर, इसलिए हम 11 1 जा 11 करेंगे और ये सॉल्व हो गया। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 55 की, जिस डिजिट के एंड पे 5 होता है वो
यहाँ पे 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 25। अब 25 जो है 3 8 24 होता है, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाता है। अब हमारे पास रिमाइंडर नहीं आना चाहिए तभी वो प्रॉपर्ली डिवाइड होता है, अदरवाइज जिसका रिमाइंडर आता है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। इट मींस 3 जो है वो 55 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो अब हम किससे करेंगे, 5 से। 55 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5। अब 5 1 ज़ा 5, इट मींस हमारे पास क्या आया है आंसर 11। 5 11 ज़ा 55। अब फिर से 11 आ गया, 11 क्या आया हमारे पास, 11 क्या होता है प्राइम नंबर, 11 1 ज़ा 11। अब मैं आप लोगों को लिख के क्या कहूंगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11, प्राइम फैक्टर ऑफ 22 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55। 11 में एक ही प्राइम फैक्टर आया है और वो है 11 इटसेल्फ, और 22 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 11। 55 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 एंड 11। इधर हमारे पास जो कॉमन आया है, अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ 11 कॉमन आया है। क्या आया है 11 कॉमन प्राइम फैक्टर आया है, और 2 एंड 5 हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट्स नहीं आए। 11 हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर, 2 एंड 5 हमारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है। 2 5 ज़ा 10। यहाँ वैल्यूज पुट करने से अब हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। अब हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है 11 और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आंसर क्या है 10। 11 मल्टीप्लाई 10 क्या आया 110, हमारा एलसीएम आ गया 110। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। मैंने पहले आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन बताई है डिवीजन मेथड से, ये वाला एलसीएम जो है वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करना नहीं सिखाया। 3.1 में आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया था, वो था एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड था। यहाँ पे एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो अब एलसीएम जो डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है वो इस तरह सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को 4 वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन नंबर बी में, 12 28 64 एंड 84। आप लोगों को पता है जिन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 8 आता है वो सारे क्या होते हैं इवन नंबर्स होते हैं, इट मींस वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो आप लोगों के पास अब इन सारी वैल्यूज में आप देखें एंड में क्या है 4 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 8 है और इसके 2 है, इट मींस ये सारे क्या है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो आपको पता है 2 पे डिवाइड होते हैं। आप लोगों ने 2 कितने दर 6 होता है और 12 होता है, 2 6 आर 12। अब 28 पे कैसे करेंगे हम, 28 पे करने के लिए हम अंदर 28 को रखेंगे, 2 पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 2 अंदर 2 2 4 ज़ा 8, ये आपका 14 है। तो 2 14 ज़ा 28, आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम 64 की तरफ। 64 भी हमारे पास क्या है इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आया 32। अब हमारे पास आ जाता है 84। 84 क्या है इवन डिविजिबल बाय 2, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आया 42। अब आप दोबारा देखें तो 6 भी इवन है, इसके लास्ट पे 4 है, इट मींस ये भी इवन है, इसके लास्ट पे 2 है और इसके लास्ट पे 2 है, इट मींस ये सारे फिर से क्या आ गए हमारे पास इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स फिर से आ गए तो हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे ही अगेन डिवाइड करेंगे हम इन सब नंबर्स को।
आंसर नीचे लिखिए। 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। अब 32 को देखें आप लोग करके, 32, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। सॉरी यहाँ पे आप 2 था, आप लोगों को मैंने 2 6 जार 12। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब यहाँ हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है। 3 क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, 7 हमारे पास प्राइम या ऑड दोनों, और 16 जो है हमारे पास इवन नंबर है, और 21 जो है हमारे पास ऑड नंबर है। अब आप लोगों ने पहले देख लेना इनमें से कोई ऐसा डिजिट जो कि 2 पे डिवाइड हो, आपने वो जी हमारे पास 16 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। तो अभी हम 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, 3 पे नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चलेगा, हम डिविजिबल बाय 2 करते जाएंगे। बाकी वैल्यूज भी 2 पे डिवाइड नहीं होती, हम एज इट इज लिखेंगे। 2 8 जार 16 और 21 एज इट इज। फिर दोबारा से 8 2 पे डिविजिबल है, फिर हम 2 पे ही करेंगे। बाकी वैल्यूज एज इट इज, 3 भी एज इट इज, 7, 2 4 जार 8, 21 भी एज इट इज, 2 2 जार 4, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, 2 1 जार 2। अब हमारे पास 2 जो है वो सारा रिजॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब हम इस टेबल की तरफ जाएंगे 3 की तरफ। आपको पता है यहाँ पे जो 3 वैल्यूज दी गई है, यहाँ पे आपके पास 3 और 21 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं ऑड नंबर हैं। 3 1 जार 3, 7 1 एज इट इज, 3 7 जार 2 हो गया। अब हम 7 के टेबल पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 7 बच गया, बाकी दो वैल्यूज हमारी 1 1 हो चुकी हैं। हमने 4 वैल्यूज को 1 तक लेके आना। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, और ये 1 एज इट इज। हमारे पास जो है वो सारे फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मींस इन सारे प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 3 6 ज़ा 18 एंड 1 19, 192 आ गया हमारे पास। अब 192 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 7, 7 टू ज़ा 14, 4 लगा, 1 कैरी, 7 9 ज़ा 63, 63 and 1 64, 7 1 ज़ा 7 and 6 13, 13 44 हमारा आंसर आया। हमारा एलसीएम क्या आया? 16 44, 13। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब इससे
हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दी हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने का, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आपने इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी डायरी में मैंने आपको मेंशन कर दिया, पेज नंबर 50 के ऑन योर ऑन में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के जितने पार्ट्स आपके रह गए हैं वो अपने होमवर्क में करने हैं नोटबुक पे और वो चेक